अनूप जी, केंद्र सरकार देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहती है। आप कह रहे हैं कि अगर आर्थिक उन्नयन भारत का होना है, तो ब्राह्मण चेतना परिषद की मांग है कि वर्तमान में सभी पट्टों को निरस्त कर दिया जाए और दोबारा आवंटन किया जाए। ऐसा क्यों? आखिर पट्टे की राजनीति से समाज का, देश का, प्रदेश का आर्थिक उन्नयन कैसे होगा? देखिए, हमारे आपके पूर्वजों ने या योगी मोदी, इनसे भी अनुरोध है हमारा, ब्राह्मण चेतना परिषद अपील करती है कि हमारे आप सबके पूर्वजों ने समाज के प्रत्येक वर्ग की पीढ़ी दर पीढ़ी की जीविका का इंतजाम किया था और विगत 30 वर्षों में क्षुद्र जातिवादी राजनीति करने वालों ने उन पट्टों को नेस्त नाबूद कर दिया। उनकी सब पीढ़ी दर पीढ़ी सबकी जीविकाओं को ख़त्म कर दिया और ख़त्म करने के बाद उन विधर्मियों को दे दिया जिन्होंने हमारे पूर्वजों को लूटा और अस्मिताओं से खिलवाड़ किया, आक्रांता थे वो। उनके औलादों के हाथ में जो हैं वो पट्टे दे दिए। हमारे पूर्वजों ने यादवों के लिए दूध का, माली के लिए फूल का, केवट के लिए तालाब और नदी का, खटकों सोनकरों के लिए जो है फल का, मछली पालन का और लोध मुरऊ इस तरह के जो थे उनको सबको सब्जी मंडियों में, खेतों के जो कुर्मी समाज था उसको अनाज का। आज एक भी मंडी पे, किसी भी जगह पे ये हमारे बंधु नहीं हैं। सब विधर्मी मुसलमान बैठे हैं। उनको किसने बैठाला? इन्होंने, जो जातिवादी राजनीति करते हैं। इन्होंने उनके बच्चों के निवाले छीन छीन के उनको दे दिए। आज उनके बच्चे घर का कैसे तकलीफ़ों में चल रहे हैं, दूसरों की दुकान पे जो है काम करके अपनी जीविका, घर का लालन पालन कर पा रहे हैं। न किसी को नौकरी मिली है, न सरकारी, सबको खाली समाज में वैमनस्यता कट्टा फैला करके इन्होंने उनके घर के पीढ़ी दर पीढ़ी की जो जीविका थी उसको नेस्त नाबूद कर दिया है। ब्राह्मण चेतना परिषद योगी से, मोदी से, शासन से, प्रशासन से सबसे करबद्ध अनुरोध करती है कि ये जो सनातन धर्म की व्यवस्था थी उसको पुनः सृजित कर दें। प्राथमिकता के आधार पर मार्च का महीना है, सारे पट्टे निरस्त कर दें, नए सिरे से सृजन हो। और पहले प्राथमिकता के आधार पर जो वर्गों के पट्टे थे पहले उन बिरादरियों को मिलेंगे। बाद में अगर कोई उस पर नहीं है कि जगह खाली है तब किसी के ऊपर चिंतन किया जाए। पहला प्राथमिकता ये दी जाए। ये काम कर दें, हम धन्य हैं, हमको कुछ नहीं आपसे चाहिए। सामाजिक समन्वय स्थापित करने के लिए इससे बढ़िया, इससे अच्छा कोई स्वरूप नहीं हो सकता है। हमारे जो परिवारों के बच्चे, सारा समाज उसमें छिन्न भिन्न है। उसका मुख्य कारण यही है कि उनके पुश्तैनी पट्टे, आज नाई की दुकान देख लो, ना बिरादरी, उनको नौकरी बरगला करके आपने उनको समाज उनसे अलग कर दिया समाज से। आज वो सब दूसरे दुकानों में झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं कहीं कोई काम कर रहा है और उसके नाइयों की दुकानों पे उनका कब्जा हो गया मुसलमानों का। कहार बंधु औरतें जो हैं घर के अंदर कामकाज में हिस्सा थीं और जो उनके आदमी थे वो जूस लगाते थे, फल ठेलों की रेहड़ी लगाते थे और गन्ने का शरबत बेचते थे। पिछली सरकारों ने गन्ने के शरबत बेचने के लिए जगह भी उनको विधर्मियों को दी, मशीनों का पैसा दिया और सड़क के ऊपर कब्जा कराया। उनके नेवाले छीन लिए उनके बच्चों से। पीढ़ी दर पीढ़ी से घर के द्वारे कहार बंधु आते थे, पानी पिलाते थे। उनका काम था ये समाज को। बढ़ई बिरादरी, कारपेंटर, आज
सब उनकी जीविका को छीन छीन करके जो आपने उनको दे दिया, सरकारी विभागों में लगा दिया उनको। क्या सनातन धर्म के अंदर जो है बढ़ई नहीं है? कितनी ज़्यादा तादाद थी। सरकारी कोई सहयोग न मिलने के कारण जो है वो बेचारे सब इधर उधर दुकानों पे काम कर रहे हैं। अपना कारोबार, एक से खिलौने बनाने वाले सब कारीगर थे, मेलों में दिखते थे। आज सब कहीं, सब मेलों से नज़ारत हैं हमारे पारंपरिक खिलौने। उनको किसने समाप्त किया? ब्राह्मणों ने नहीं समाप्त किया। हम ब्राह्मणों ने तो पीढ़ी दर पीढ़ी की सबकी जीविका का इंतजाम बनाया है, जोड़ने रखा है, जोड़ने का काम किया हमारे पूर्वजों ने। तोड़ा किसने? इन क्षुद्र जातिवादी राजनीति करने वालों ने, समाज में वैमनस्यता कटुता फैला करके राजनीति करने वालों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने। तो मोदी योगी से पुनः अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना ब्राह्मण चेतना परिषद करती है कि ये लोगों की पुनः जीविका सृजित करने के लिए उन पट्टों को निरस्त करें और नए पट्टे सृजित करें। उसमें प्राथमिकता पे सनातन धर्म से जो पुश्तैनी पट्टे थे वही काम। बस इतना अनुरोध है।